बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जेलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। आज हमारा लेसन है कि छोटी जाए के साथ आपने मुख्तलिफ़ हरूफ को कैसे जोड़ना है। तो पहले हम छोटी जाए को बनाते हैं और छोटी जाए को बनाने के दो तरीके हैं। दूसरी लाइन से हम स्टार्ट करते हैं और एक आम जो पुराना एक तरीका चल रहा है, बड़ी खूबसूरत जो है ना जाए बनती है छोटी जाए, कि आपने दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है और जैसे आपने लेसन नंबर 2 के अंदर सीखा हुआ है कि छोटी जाए को किस तरह बनाना है। देखें, ऊपर से भी कर्व मैंने बनाई और छोटा सा मैंने बेंड किया और यहाँ पे फिर इसके अपोजिट दूसरी कर्व बनाई है और लाइन नंबर 3 के साथ टच करते हुए गोलाई करके आपने ऊपर चले जाना है। अब छोटी जाए में अक्सर स्टूडेंट से मिस्टेक क्या होती है कि ऊपर वाली जो इसका जो हेड है उसको यकदम ज़्यादा गुलाई करके यूं बना दिया जाता है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। एक तो बात याद रखनी है आपने कि इसका जो हेड है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो, और ये जो गुलाई है, ये आमने सामने ये बराबर नहीं आने चाहिए, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ तो ये थोड़ा सा आगे है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे है, तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। अब दूसरा तरीका ये है छोटी जाए को बनाने का कि आप ऊपर वाली 2 लाइनों में, यानी कि दरमियान वाली 2 लाइनों में आप सिंपल ये तिरछी लाइन बनाएं और यहीं से आप गुलाई कर दें। क्योंकि बच्चों से अक्सर मिस्टेक ज़्यादा ये होती है कि ऊपर वाली गुलाई ज़्यादा कर देती हैं। तो छोटे बच्चों को सिखाने का जो तरीका है वो ये है कि आप तिरछी लाइन बनाएं और इधर से ही गुलाई कर दें, और अगर बड़े भी बनाएं तो कोई हर्ज नहीं है, तिरछी लाइन बनाएं और गुलाई कर दें। अब इनके साथ, छोटी जाए के साथ हम मुख्तलिफ हरूफ को जोड़ते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2 शक्लें बनती हैं जब कोई भी हरफ इसके साथ छोटी जाए के साथ जोड़ते हैं। पहली किस्म की जो शक्ल है वो ये है, देखें किस तरह दरमियान वाली 2 लाइनों में एक छोटी सी जैसे ब्रैकेट आप बनाती हैं, या जैसे आप 3 लिखते हैं, ये देखें 3 लिखा, ऊपर हेड 2 लाइनों में, नीचे वाली 2 लाइनों में गोलाई थोड़ी सी बड़ी। तो ये शक्ल, और दूसरी शक्ल क्या है जो कि पूरी जाए बनती है। अब ये शक्ल कहाँ पे लगेगी? जब आप बे की फैमिली, यानी कि बे, पे, ते, टे, से, फे, बे, पे, ते, टे, से, उसके बाद बीच में आप कुछ लेटर्स जो है ना स्किप कर दें और फिर फे पे चले जाएं। साउंड पे ध्यान दें, बे, पे, ते, टे, से, फे। फे के बाद फिर 2 नुक्तिया कॉफ, काफ, गाफ, लाम और नून। इनके साथ जब छोटी जाए लगाएंगे तो फिर किस तरीके से लगाएंगे, ये वाली शक्ल इस्तेमाल होगी। अब देखें, बे छोटी है बी, पे छोटी है पी, ते छोटी है ती, टे छोटी है टी, से छोटी है सी, फे छोटी है फी, काफ छोटी है की, काफ छोटी है की, गाफ छोटी है गी, और लाम का जो अलिफ है वो थोड़ा सा लंबा बना के और नीचे से छोटी जाए उसी तरीके से लगाएंगे। नून छोटी है नी के लिए भी आप वही शक्ल इस्तेमाल करेंगे जो बे छोटी है बी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगली जो शक्ल है, इन हरूफ के साथ जब आप छोटी जाए लगाते हैं, यानी कि बे की फैमिली, जैसे मैंने बताया बे की फैमिली, फे और बाकी ये तमाम हरूफ नून तक, इनके साथ जब आप छोटी जाए को मिलाते हैं तो आपने इस तरीके से बनाना है। और इन हरूफ के अलावा बाकी तमाम हरूफ के साथ जब आप छोटी जाए लगाएंगे तो फिर आपने पूरी जाए लगानी है। तो अब देखें कि जैसे हमने टॉपिक शुरू किया होता तिरछी लाइन वाला जॉइंट, तो अब इसमें देखें तिरछी लाइन वाला जॉइंट आ रहा है। तो अब आपने अगर जीम छोटी है जी लिखना है तो देखें जीम का हेड बनाना आपने
दूसरी लाइन पे, और जीम के हेड से हमेशा, मैं पहले भी कहता हूँ कि जीम के हेड से आपने बाहर निकलना है, बाहर निकल के फिर छोटी जाय बनाएंगे। ये नहीं होगा कि आपने जीम को बनाया और यहीं से आप गोलाई कर दें, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। जीम, अब जीम की तमाम फैमिली के साथ आपने इसी तरीके से लगाना है। चे छोटी है ची, हे छोटी है ही, खे छोटी है खी। उसके बाद आप आ जाएं सीन पे, सीन के 3 दंदाने, उसके बाद छोटी जाए। अब देखें कि सिर्फ क्या फ़र्क आ रहा है, जो हरफ आपने छोटी जाय के साथ जोड़ना है उसका हेड लगाया और बाकी वही छोटी जाय आ रही है। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। स्वाद का सर बनाना आपको आता है, आगे आपने छोटी जाय को लगा देना है। तोय को बनाना आता है और इसी से आपने बाहर निकलना है, क्योंकि जॉइंट तो हमने लाजमी बनाना ही बनाना है। एन छोटी है ई, गैन छोटी है गी, उसके बाद हे छोटी है ही। मीम को भी हम बना लेते हैं, मीम का सर। आप देखें तिरछी लाइन वाले जॉइंट के साथ मैंने मीम का सर बताया था कि मीम का सर ऊपर आएगा, तो आपने मीम का सर ऊपर बना के, मीम छोटी है मी, थे छोटी है थी, घे छोटी है घी। अब नेक्स्ट हमारा लेसन है, इसी के साथ मैं रखता हूँ, क्योंकि बड़ी जाय को भी छोटी जाय के साथ ही हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी तिरछी लाइन वाला जॉइंट आ रहा है। तो बड़ी जाय के साथ आपने कोई हर्फ जोड़ना है तो आपने छोटी जाय के साथ जिस तरीके से आपने जोड़े हैं लेटर इसी तरीके से जोड़ेंगे। आप बे को जैसे जोड़ना है हमने बे की फैमिली को, तो ये है छोटी बड़ी जाय, और इसके साथ आपने लगा देना है एक छोटा सा अलिफ। ठीक है, अब ये क्या है, ये शोशा है किसका, अगर आप बे बढ़िए बे बनाते हैं। उसके बाद जीम का हेड बनाया, साथ आप तिरछी लाइन करके बड़ी जाय को बना दें। और बड़ी जाय को बनाने के लिए कोई भी लफ्ज़ ऐसा आ जाए कि जिसके एंड पे बड़ी जाय है, जैसे गे है, जे, से वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, से, जे वगैरह। तो आप देखें कि इसको जब बनाना है आपने तो इधर करीब से ही नहीं स्टार्ट कर लेना कि एक लफ्ज़ यहाँ पे ख़त्म हुआ और आपने दूसरा इसके साथ ही शुरू कर लिया, तो फिर क्या होगा, इस तरीके से बनाना गलत होगा। क्योंकि हमने जो इसका हेड बनाना है, हेड से आपने सर छोटा आगे बढ़ जाएगा और इसकी दुम लंबी होनी चाहिए। लंबी कितनी होनी चाहिए, आप देखें जितना ऊपर वाला हिस्सा है उससे आगे जितना हिस्सा ये है उससे आप डबल आगे ले जाएं। अब ये रॉन्ग होगा तो हम इसको दूर से स्टार्ट करेंगे। सीन, सर छोटा और बड़ी जाए, से, स्वाद बढ़िए से, नून बढ़िए ने, काफ बढ़िए के, गाफ बढ़िए गे, लाम बढ़िए ले। इसमें भी मीम का सर ऊपर आएगा क्योंकि इसमें भी ये तिरछी लाइन वाला जॉइंट आ रहा है। मीम बढ़िए में, है बढ़िए हे, थे बढ़िए थे, छे बढ़िए छे। अब याद रखना है स्टूडेंट्स के अगर आप गाफ बढ़िए गे लिखते हैं, ये क्या है गाफ बढ़िए गे, और अगर गए लिखते हैं तो फिर आपने ये हमज़ा के लिए भी एक शोशा बनाना है। गए, गए और गए में फ़र्क होगा क्योंकि गए के अंदर 3 हरूफ हैं, गाफ, हमज़ा और बड़ी जाए, तो इसके अंदर आपने एक शोशा लाजमी बनाना है। जैसे आप लिखते हैं गन्ने, तो गन्ने को लिखने के लिए आपने
ये नून का एक शोशा तो बनाते हैं ना, इसी तरीके से हमज़ा का भी शोशा आएगा, बेशक आप इसके साथ जोड़ें या ना जोड़ें, इसका एक शोशा आएगा। इसी तरीके से जब आप गाफ बड़िए सॉरी गाफ छोड़िए गी लिखते हैं, गाफ छोड़िए गी लिखते हैं और गाफ हमज़ा छोटी या गई लिखते हैं, तो दोनों में फ़र्क देखें कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये गी लिख के साथ हमज़ा बना देते हैं, यानी कि गई को लिखने के लिए इस तरह मिस्टेक करते हैं, तो ये भी गलत है। इसमें क्या होगा, गाफ और ये हमज़ा के लिए एक शोशा बना के फिर छोटी जाए बनानी है, इस तरह गई होगा। अब डियर स्टूडेंट, आज हमने सीखा कि छोटी जाए के साथ और बड़ी जाए के साथ मुख्तलिफ हरूफ को कैसे जोड़ते हैं। तो इंशाल्लाह ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो अगर इसमें से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और दोस्तों को बताएं, क्योंकि इसमें सबका फ़ायदा है कि उर्दू की राइटिंग सीखने के लिए ये 4 लाइंस का तरीका बेहतरीन तरीका है। पहले हम 4 लाइंस पे ये लेसन्स पूरे करेंगे, उसके बाद फिर हम सिंगल लाइन पे काम करना शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।